सब्सक्राइब करें गॉड यीशु चैनल को और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मेरे लॉर्ड, मेरे मसीह की इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में आप सभी भाइयों को, आप सभी माताओं बहनों को जय मसीह की। आज हम पिता परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। आज हम उनको प्रसन्न करेंगे। आज हम उनको ढेर सारी आशीष देंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर को आज हम प्रसन्न करके अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। तो मेरे मसीह भाइयों, मेरी माताओं बहनों, आप सिर्फ 10 मिनट निकाल कर प्रभु परमेश्वर की इस प्रार्थना को, इस वचन को, इस प्रार्थना को जरूर सुनिए, जिससे आपके जीवन में चल रही परेशानी, चल रही दुख, आज पिता परमेश्वर लॉर्ड मसीह आपकी सारी प्रार्थनाओं को सुने और आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाइयों, प्रभु परमेश्वर का हम वचन सुनकर आज जीवन को सफल करेंगे। अपनी सारी समस्याओं को, सारी परेशानी को आज अपने जीवन से दूर करेंगे। अपने जीवन से परेशान होकर जो भी मसीह भाई, जो भी माताएं बहनें, या रोग से परेशान होकर, या किसी प्रकार से घरेलू समस्या से परेशान होकर जो मेरे मसीह भाई इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो प्रार्थना को अंत तक सुने। आज उनका वक्त, आज उनका समय, उनकी समस्या, आज प्रभु परमेश्वर लॉर्ड यीशु आज उनकी समस्या को बदलने वाला है। मेरे परमपिता परमेश्वर को हम आशीष करते हैं, क्योंकि आज इस शाम की प्रार्थना को, आज इस रात की प्रार्थना को हम सब मसीह भाई मिलकर सुन रहे हैं। हम सभी माताओं बहनों सुन रहे हैं। आज हमको समस्या है प्रभु, आज हमको दुख तकलीफ है। आज हम मसीह भाइयों के जीवन को आप बदलने वाले हैं। आज इन मसीह भाइयों के जीवन को आप बदल दीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरे लॉर्ड यीशु, आज इनके जीवन को आप बदल दीजिए, जिससे मेरे मसीह भाइयों को जीवन में चल रही परेशानी आज पूरी तरीके से सही हो जाए। हालेलुया। हे परमेश्वर, हम आपको प्रसन्न करेंगे। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले जीवन को करने वाले हैं। अब मुझे तुमसे कुछ और बातें बतानी हैं। यीशु मसीह भाई के नाम पर हम तुमसे प्रार्थना एवं निवेदन करते हैं कि हमने जिस प्रकार से उपदेश ग्रहण किया है, तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसी के अनुसार चलना चाहिए। निश्चय ही तुम प्रकार चल नहीं सकते, किंतु वैसे ही वो अधिक से अधिक करते रहना चाहिए, जिससे परमेश्वर आपसे खुश रहे, आपसे प्रसन्न रहे, आपकी हर बातों का, हर समस्या का हर समाधान निकाले, आपकी हर परेशानियों को दूर करे। हालेलुया। तो मेरे भाइयों के जीवन में अगर दुख तकलीफ है, तो पिता परमेश्वर को आज वो प्रसन्न करे, आज उनकी बातों को ग्रहण करे, आज उनकी हर समस्या पिता परमेश्वर दूर करेंगे। किंतु तुम वैसे ही और अधिक से अधिक करते चलो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि प्रभु यीशु के अधिकार से हमने तुम्हें क्या निर्देश दिए हैं, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ। व्यवहारिक रूप से आप अपनी शारीरिक वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो, ऐसे ढंग से जो पवित्र है और आदरणीय है। उन वासनापूर्ण से भावनाओं से परमेश्वर की आप वचन करो, प्रार्थना करो, उनका अधर्मियों से आप दूर रहो। इसलिए पिता परमेश्वर के हम वचन के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उनकी हर बातों का पालन करना चाहिए, उनकी हर वचनों को ग्रहण करने चाहिए और अपने अंतरात्मा में रखना चाहिए। क्योंकि पिता परमेश्वर को अगर आप याद करते हैं, उनकी बातों को अगर आप याद करते हैं, अगर आप जीवन में आज दुख तकलीफ से परेशान हैं, आज समस्या चल रही हैं, या रिश्तेदारों से आप तंग आ चुके हैं, तो आज अपनी अंतरात्मा से, आज अपनी मन की आत्मा से पिता परमेश्वर को, लॉर्ड को, गॉड को आप याद करिए। आज आपका हर समय, हर वक्त इस शाम की प्रार्थना के सुनने के बाद आपका जीवन हर प्रकार से आज बदल जाएगा। पिता परमेश्वर का ये वचन है, प्रभु का ये वचन है। हे भाइयों, जहाँ तक हमारी बात है, हम थोड़े समय के लिए तुमसे बिछड़ गए हैं, विचारों से नहीं, केवल शरीर से।
सो हम तुमसे मिलने के लिए बहुत उतावले हो उठे हैं और हमारी इच्छा तीव्र हो चुकी है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। हमको आपसे मिलना है पिता परमेश्वर। हमारी समस्याओं का आप समाधान करिए। आज हम पर तमाम प्रकार की समस्या है। आज हमारे जीवन को आप बदलिए पिता परमेश्वर। हमारे लॉर्ड, आज हमारे जीवन को आप बदलिए, क्योंकि हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसलिए हमें एथेंस में अकेले ही ठहरा जाने का निश्चय कर लिया और हमारे अपने बंधु तथा परमेश्वर के लिए मसीह के शुभ समाचार के प्रचार में अपने सहकर्मी को तुम्हें सुदृढ़ बनाने का विश्वास उत्साहित करने के तुम्हारे पास भेज दिया। इसलिए पिता परमेश्वर, आपने हमें अकेला छोड़ दिया। आज हमको आपकी आवश्यकता है। आप पिता परमेश्वर आज हमारे साथ रहिए। इसलिए यह भी परमेश्वर की इच्छा है कि इस विषय में कोई भी अपने भाई के प्रति कोई अपराध न करे या कोई सुनिश्चित लाभ न उठाए, क्योंकि ऐसे सभी पापों के लिए प्रभु दंड देगा, जैसे कि हम तुम्हें बता ही चुके हैं और तुम्हें समाधान भी करा चुके हैं। परमेश्वर ने हमें अपवित्र बनाने के लिए नहीं बुलाया और बल्कि पवित्र बनाने के लिए बुलाया। इसलिए भैया, आप जीवन को पवित्र रूप से रखिए। आज जीवन में हर प्रकार से आप सही सुविचार रखिए। पिता परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप हमारे वचन के हिसाब से जीवन को यापन करेंगे, हमारे हिसाब से जीवन को आप चलाएंगे, तो आप जीवन में कभी भी परेशान नहीं होंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु, पिता परमेश्वर लॉर्ड मसीह आपके जीवन को सुधार देगा, क्योंकि आप पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। परमेश्वर जो स्वर्ग का राजा है, आप उसको प्रसन्न कर रहे हैं। जो विश्व का रचयिता है, जो जिसने हमको बनाया है, उसको आप प्रसन्न कर रहे हैं। तो पिता परमेश्वर भी आपको प्रसन्न करेगा, आप पर आशीर्वाद बनाएगा, आपकी हर इच्छाओं को पूरा करेगा। इसलिए नकारात्मक बातों को अपने जीवन में मत लाइए। वह किसी मनुष्य को भी न नकार रहा है, बल्कि परमेश्वर को ही नकार रहा है, उस परमेश्वर को जो तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा भी प्रदान करता है। इसलिए पिता परमेश्वर को दिल से आप याद करिए। अब तुम्हें तुम्हारे भाई बहनों के प्रेम के विषय में भी लिखा जाए, इसके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं तुमको एक दूसरे के प्रति प्रेम करने की शिक्षा दी है और वास्तव में तुम अपने सभी भाइयों के साथ सचमुच दुनिया में हर प्रकार के भाइयों के साथ प्रेम की भावनाओं को रखिए। पिता परमेश्वर का ये वचन है भैया। अगर आप इस वचन के हिसाब से चलते हैं तो पिता आपकी हर समस्या को, हर परेशानी को आज बदलेगा। हालेलुया। हे भाइयों, आओ हम प्रभु की ओर लौटते हैं। हे मेरे मसीह भाइयों, हे मेरी माताओं बहनों, आज हम प्रभु की ओर लौटते हैं। हम चाहते हैं कि जो चिर निंद्रा में सो गए हैं, तुम उनके विषय में भी जानो, ताकि तुम्हें उन औरों के समान जिनके पास आशा नहीं है शोक न करना पड़े। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई है और वह फिर से भी उठा है, तो उसी प्रकार जिन्होंने उससे विश्वास करते हैं हुए प्राण त्याग दिए, उनके साथ परमेश्वर ही करेगा और यीशु की साथ वापस ले जाएगा। पिता परमेश्वर का स्वर्ग पर राज चलता है भैया। आप इस धरती पर हैं, पिता परमेश्वर आपकी अंतरात्मा में है। आपका राज, पिता का राज आपके दिल में है, आपके हर मन में है। तो आपको किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। पिता परमेश्वर आपकी अंतरात्मा में है। आज पिता परमेश्वर आपके हर समय को बदलेगा, क्योंकि प्रभु लौट रहा है आपके जीवन में। परमेश्वर लौट रहा है आपकी हर जिंदगी के रोड पर। इसलिए आज कि इस संसार में जो भी जीवन में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं भाइयों, माताओं, बहनों, आप निश्चित तौर से पिता परमेश्वर लॉर्ड को अपने मन में रखिए, क्योंकि प्रभु आपकी अंतरात्मा में बैठा हुआ है। हालेलुया। हे भाइयों, समयों और तिथियों के विषय में तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि जैसे चोर रात में चुपके से चला आता है, वैसे ही प्रभु के फिर से लौट आने के दिन भी आ जाएंगे। जब लोगों कह रहे हैं होंगे कि सब कुछ शांत और सुरक्षित है, तभी जैसी एक
एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना का घेरती है, वैसे ही उन पर विनाश उतर आएगा और वैसे ही कहीं बचकर भाग नहीं पाएगा। किंतु हे भाइयों, तुम अंधकार के वासी नहीं हो, तुम पर वही दिन चुपके से चोरी की तरह आ जाए। तुम सबको प्रकाश से पुत्र और दिन की तरह संतान हो। इसलिए मेरे भाइयों, जो मेरे मसीह भाइयों को संतान नहीं है, जिनको समस्या जीवन में चल रही है, आज वो मसीह भाई अपने मन की आत्मा से, आज वो माताएं बहनें अपनी मन की आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को याद करें, प्रभु लॉर्ड को याद करें, मेरे पिता परमेश्वर को याद करें। उनकी हर समस्याओं को पिता परमेश्वर लॉर्ड यीशु आज इनकी हर समस्याओं को दूर करेगा, उनकी हर परेशानी को दूर करेगा, उनकी हर तकलीफों को दूर करेगा। हालेलुया। अंतिम निर्देश और अभिवादन पिता परमेश्वर का ये है कि हे भाइयों, हमारा तुमसे निवेदन है कि जो लोग तुमसे बीच परिश्रम कर रहे हैं, हमारा निवेदन है आपसे मसीह भाइयों कि जो लोग तुम्हारे बीच परिश्रम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं और प्रभु में जो तुम्हें राह दिखाते हैं, उनका आदर करते रहो, उनका सम्मान करते रहो, उनका हर समय साथ देते रहो। हमारा तुमसे निवेदन है कि उनके काम के कारण प्रेम साथ उनका पूरा आदर देते रहो, परस्पर शांति से रहो और अपने भाईचारे को लोगों में बना के रखो। हमारा तुमसे निवेदन है कि आप इन चेतनाओं से रहें कि आप किसी भी भय आत्मा से मत डरे, किसी भी समस्याएं से मत डरे, क्योंकि पिता परमेश्वर आपकी हर समस्या को, हर भय आत्मा को, हर प्रोत्साहित न करने वाली चीजों को आज भ्रष्ट करते प्रभु के नाम पर, पिता के नाम पर, परमेश्वर के नाम पर। इसलिए भैया, आप समय निकाल कर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रभु की वंदना को सुन रहे हैं। आज आपका वक्त बदलने वाला है, आपकी हर समस्या बदलने वाली है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके साथ है, लॉर्ड यीशु आपके साथ है। आप जीवन में आज हर प्रकार से खुशहाली पाएंगे, क्योंकि लौट रहा यीशु आपकी राह पर, आप पर आशीर्वाद बरसने वाला है। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का, क्योंकि आज इस प्रार्थना को, आज इस रात की हम वंदना को कर रहे हैं। आज इन माताओं बहनों के जीवन को हम सुधार रहे हैं। पिता परमेश्वर आज आपकी हर समस्या को दूर करे, पिता के नाम पर, प्रभु के नाम पर। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भैया, शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह की आने तक पूर्णतः दोष रहित बने रहो। तुम किसी प्रकार की दंड मत करो मेरे परमेश्वर के नाम पर, किसी प्रकार की भेदभावना न रखो। अपने मसीह भाइयों के बीच में प्रेम का चारा बना के रखो, प्रेम की भावना को बना कर रखो, प्रेम की हर बातों को बना कर रखो, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके जीवन अगर लौट रहा है, वो आपके जीवन को योग्य बनाएगा, आपके जीवन को आगे ले जाएगा, आपकी हर समस्या को दूर करेगा, आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए भैया, आप सच्चे मार्ग पर चलिए, पिता परमेश्वर की बातों का पालन करिए, उनकी हर बातों को मत नकारिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को सुधारने वाला है, आपके वक्त को बदलने वाला है। तुम्हें प्रभु परमेश्वर की शपथ लेना चाहिए, क्योंकि मैं आग्रह करता हूँ मेरे मसीह भाइयों, आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को पढ़ रहे हैं, तो आप अपने मन की आत्मा से पिता परमेश्वर को अपनी समस्या बताइए और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे पिता परमेश्वर लॉर्ड को मैं आपकी पर्सनल प्रार्थना कर सकूं, उनकी आपकी हर समस्याओं को बता सकूं, आपकी हर विचारों को उनके सामने प्रकट कर सकूं, जिससे आपकी समस्याएं दूर हो जाए। यदि जीवन में तुमको आगे चलना है मेरे भाइयों, अगर जीवन में आपको सफल होना है, अगर जीवन में आप परेशानी के मार्ग से नहीं चलना चाहते, तो पिता परमेश्वर को अपने अंतरात्मा में रखिए, उनकी वंदना करिए, उनकी प्रार्थना करिए और उनके साथ अपने जीवन के नए नियमों को जोड़ कर रखिए, जिससे पिता परमेश्वर आपसे कभी भी दुखी ना हो, वो आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आप पर अपना आशीर्वाद, अपना हाथ, अपना साथ हमेशा बनाए रखें। हालेलुया। तो मेरे मसीह भाइयों,
आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं में भी आप अपनी मन की आत्मा से पिता परमेश्वर को याद करिए। आज वो आपकी हर समस्या को सुनेगा, आपकी हर बातों को मानेगा, आज आपकी हर दुख तकलीफों को दूर करेगा, क्योंकि पिता आपके लिए आपसे मिलने की इच्छा फिर से करने वाला है, आपके साथ आपके व्यवहार को हर तरह से बनाने वाला है। यह भी परमेश्वर की इच्छा है, वही पिता परमेश्वर जो आपके जीवन को सुधार रहा है, आपके जीवन को बना रहा है। उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम पिता परमेश्वर की वचन करें, हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें, जिससे हम पर पिता परमेश्वर की करुणा बनी रहे। हम उन पर विश्वास अपना अटल रखें, जिससे हमें हमें किसी प्रकार से जीवन में किसी प्रकार की समस्या से, किसी प्रकार की परेशानी से, किसी प्रकार की घरेलू संबंधित इच्छाओं से हम बामुक्त रहें। हमारी समस्याओं को पिता परमेश्वर सुने और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करे। हालेलुया।